हेलो, दिस इज मोहित शुक्ला, फाउंडर ऑफ एमएस नोट्स एमएस एजुकेशन। टुडे हम लोग यहाँ पर विशेषण पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विशेषण अगर हम लोग नाम देखें इसका, ठीक है, तो एकदम नॉर्मल, ठीक है, मतलब अगर कभी भी नहीं पढ़ा है विशेषण तो एकदम नॉर्मली आप किसी भी बंदे से बोलेंगे कि विशेषण क्या होता है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के बोलेगा कि विशेषण। ठीक है, तो यहां पर विशेष सबसे पहले उसको दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? विशेष। विशेष मतलब क्या होता है? कुछ स्पेशल। ठीक है, यानी विशेषण का मतलब कहीं ना कहीं से ऐसा निकल के आ रहा है कि किसी ना किसी एक चीज की स्पेशलिटी वहां पर दिखा रहा है, वहां पर कोई ना कोई क्वालिटी बता रहा है। ओके, तो किसकी क्वालिटी बताता है ये बताइएगा जल्दी से। वैसे यहाँ पे डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है, फिर भी संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, किसको? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसको क्या कहेंगे? विशेषण। एग्जाम्पल जैसे अगर हम लोग बात करें, अच्छा, बुरा, काला, गोरा, लंबा, मोटा आदि कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और क्वालिटी का मतलब एक चीज ये समझ लीजिएगा कि जब भी हम लोग विशेषण की बात करेंगे, विशेषता की बात करेंगे, तो वहां पर उसका मतलब ये नहीं होता है कि केवल और केवल अच्छी बात हो, बुरी बात भी हो सकती है। मतलब अच्छाई और बुराई दोनों में से कुछ भी ऐसी क्वालिटी है। जैसे अगर गब्बर सिंह है तो गब्बर सिंह की भी एक विशेषता है, और अगर नॉर्मली जय वीरू की बात करेंगे तो उनकी भी एक अपनी विशेषता है। ठीक है, तो विशेषता दोनों में है, अच्छी हो या बुरी हो, तो ये दोनों विशेषताओं को हम लोग यहाँ पर विशेषण के बारे में समझेंगे। ठीक है, चलिए अभी यहां पर विशेषण की परिभाषा हम लोगों ने देख ली है, और एक चीज और समझ लीजिएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच अंग्रेजी में होती है। कितने होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच? 8। ठीक है, हिंदी में कितने होते हैं? कभी गेस किया है? हिंदी में पार्ट्स ऑफ स्पीच वहां भी 8 होते हैं, लेकिन 8 होते हैं लेकिन दो पार्ट्स में डिवाइड करके होते हैं, 4-4 के फॉर्म में। एक 4 जो होता है वे हमारा होता है विकारी शब्द, दूसरा होता है अविकारी शब्द, और जो हमारा विशेषण है वे हमारा विकारी शब्द का तीसरा भाग है। पहला और दूसरा भाग कौन सा भैया? संज्ञा तथा सर्वनाम। तो संज्ञा और सर्वनाम हम लोग पढ़ चुके हैं, विशेषण पढ़ रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिए। चलिए, विशेषण तो समझ में आ गया। अभी हमको ये समझ में आना चाहिए ना कि विशेषण के पार्ट्स कितने होते हैं। दूसरी बात यह है कि इसको याद कैसे कर सकते हैं। बड़ी कठिनाइयां होती है कि कितने प्रकार से हैं। जैसे हमने सर्वनाम पढ़ लिया था, उसकी मैंने ट्रिक बता दी थी कि अनाप शनाप ऐसे करके याद कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा, उसके छवो नाम में याद हो जाएंगे। तो यहां पर हमारे कितने पार्ट है? 4 भाग। विशेषण के कितने भाग? 4। याद करने की ट्रिक क्या है हमारे पास? जीएसपीएस। कैसे बोलते हैं हम लोग? जीएसपीएस पढ़ेंगे। तो जीएसपीएस, तो जीएसपीएस का मतलब क्या है? जल्दी से समझ लो। जी फॉर होगा यहाँ पर गुणवाचक, एस फॉर होगा संख्यावाचक, पी फॉर होगा परिमाणवाचक, एंड एस फॉर होगा सार्वनामिक। ठीक है, क्लियर है? यहां तक कोई डाउट किसी तरीके का? उम्मीद है नहीं होगा। और अगर पहली बार आए हो, चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करके जाना और लाइक का बटन दबा दो। दोस्तों को भी बता दो, जिसको भी संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण किसी भी तरीके के हिंदी व्याकरण में प्रॉब्लम है, यू कैन फॉलो अस हियर। ठीक है, चलो आ जाते हैं हम लोग अपने पहले टॉपिक पर, गुणवाचक विशेषण। चलिए, गुणवाचक होता क्या है समझते हैं। देखो, गुणवाचक विशेषण मतलब जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, गुण। गुण जानते हो ना आप लोग? हम सब लोग कहते हैं ना गुणी होने चाहिए। चलो इसमें थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आप लोग को इजीली विजिबल हो। ठीक है, चलो, तो गुण का मतलब क्या होता है भाई? गुण का मतलब होता है कि अगर हमारे पास किसी भी तरीके की कोई भी क्वालिटी हो। अब क्वालिटी का मतलब ये नहीं होगा कि अच्छी क्वालिटी है या बुरी क्वालिटी। क्वालिटी क्वालिटी होती है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि चाहे वो आप गब्बर सिंह वाली क्वालिटी हो या आपके पास शक्तिमान वाली क्वालिटी हो, लेकिन कुछ भी क्वालिटी है तो आपके पास गुण है। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत इसी की बात होती है। जिस विशेषण में गुण या दोष का प्रकट हो वहां पर गुणवाचक विशेषण होता है। सिंपल सा डेफिनेशन। आ जाओ एग्जांपल समझते हैं। आपने एक मुहावरा सुना होगा कि अपनी भैंस को कोई भी काला नहीं कहता। उसी बेसिस पे यहाँ पे एक उदाहरण मैंने रखा है कि मेरी भैंस गोरी है। ठीक है, तो एक उदाहरण समझो कि मेरी भैंस गोरी है, तो यहां पर गोरी क्या है भाई? ये इसकी क्वालिटी है, इसका गुण है। ठीक है, उसके बाद मेरा दोस्त कपटी है। ठीक है, हर किसी को ये चीज लगता है कि मेरा दोस्त कपटी है, मुझसे कुछ ना कुछ बातें छुपाता है।
तो मेरा दोस्त कपटी है और वह ईमानदार व्यक्ति है, ठीक है, वह ईमानदार व्यक्ति है। तो यहां पर देखेंगे तो ये क्या हो गया हमारे पास, इसकी क्वालिटी निकल के आ गई गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत, ठीक है। बता किसकी रहा है, देखो यह वह मेरी, ये सब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया यहां तक, चलें आगे। चलो अगला भाग है हमारे पास संख्यावाचक, ठीक है। अगला कौन सा है, संख्यावाचक है। इसको मैं जल्दी से एक बार सेट कर लूं, उम्मीद करता हूं कि यहां पर शायद आपको टेक्स्ट ना दिख रहा हो। वेट अ मिनट, ओके अब ठीक है। चलिए, कभी कभी हो जाता है। देखो यहां पर संख्यावाचक है, तो ये संख्यावाचक का मतलब क्या होता है, संख्यावाचक में आप लोग जानते हैं संख्या से क्या मतलब निकल के आता है, संख्या का मतलब होता है नंबर से, ठीक है। तो जब हमारा संख्यावाचक होता है तो जहां पर संख्या का बोध हो वहां संख्यावाचक विशेषण होगा। क्या बात है, जहां पर संख्या का बोध हो, नॉर्मली नंबर्स का बोध हो, कोई भी ऐसी संख्या, अगर कोई भी सेंटेंस दिख रहा है, अगर वहां पे संख्या दिख रहा है, जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, पहले हम लोग इसके बारे में समझ लें। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल देखूं कि वह 3 है या ऐसा करके, अभी आगे हम लोग एग्जाम्पल्स और समझेंगे, पहले इसको और बांटने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो संख्यावाचक को दो भागों में बांटते हैं, एक निश्चित और एक अनिश्चित। ये क्या होते हैं, निश्चित और अनिश्चित का मतलब क्या है, निश्चित का मतलब होता है एकदम जो फिक्स है, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इंग्लिश में पढ़ा होगा, इसी तरीके से हिंदी में है 1 2 3 पहला दूसरा तीसरा प्रथम द्वितीय तृतीय, ये सब क्या हमारा निश्चित है, फिक्स्ड है। उसके बाद अनिश्चित, अनिश्चित मतलब फिक्स नहीं है, मतलब हो सकता है 10 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, लाख भी हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी नंबर हो सकता है। तो इसका मतलब जैसे हम लोग कहते हैं कुछ, कई, तो ये हमारा किस में आ जाता है, अनिश्चित में आ जाता है। देखो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट करके बता देना, किसी भी पॉइंट पे दिक्कत होगी तो जरूर बताना, ठीक है। एंड अगला आ जाता है हमारे पास इसका अच्छा एग्जांपल्स। देखो एग्जांपल्स अगर देखेंगे, जैसे कि अगर मेरे पास 2 कलम है या ऐसा कर लेंगे, या वह कुछ समय तक ऐसा गया, तो ये सब मतलब ये है क्या बता रहा है, यहाँ पर संख्या की बात करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारे पास परिमाणवाचक। तो परिमाण का मतलब क्या होता है, तो परिमाण का मतलब एक प्रकार से ये समझ लो, कहीं भी अगर नाप तोल वाली या मात्रा वाली कभी भी बात हो, कैसी बात, माप तोल या मात्रा वाली, तो वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। देखो विशेषण अगर हम नॉर्मली इसके पार्ट्स को ही समझे, जैसे परिमाणवाचक विशेषण, अगर इसी को अगर हम लोग आइडेंटिफाई करें तो यही समझ में आ जाता है। देखो परिमाणवाचक विशेषण यानी परिमाण को बताने वाली विशेषता, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो देखो, जिस विशेषण में माप तौल जैसे बोध का बोध हो, ठीक है, कैसा बोध हो, माप तौल जैसी चीजों का, तो वहां पर क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक हो जाएगा। 2 पार्ट्स में यहां भी निश्चित और अनिश्चित। निश्चित का मतलब जैसे 1 किलो 2 किलो 3 किलो, अनिश्चित मतलब कैसा होता है, जैसे कुछ कलम थोड़ा शक्कर, जैसे बोलेंगे मुझे थोड़ा शक्कर दे दो, ठीक है, थोड़ी चाय पत्ती दे दो, थोड़ा दूध भी दे दो, है ना, और थोड़ी गैस भी दे दो, चाय भी बना लिया जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ नोट भी रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर नोट क्या है इसको समझते हैं। बहुत से छात्र संख्यावाचक तथा परिमाणवाचक में अंतर नहीं समझ पाते हैं, तो ये ध्यान रखें कि कोई भी मापतोल वाले शब्द ही परिमाणवाचक में आएंगे, बाकी सब संख्यावाचक। यही मैंने यहाँ पर क्लियर कर रखा है। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, ये कंप्लीटली मैंने बुक भी निकाल दी है, ये जो हमारे पास कंप्लीट नोट्स है, ये क्या है, हमारा बुक है, हमारा नोट्स है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर इसके आगे समझते हैं। आखिरी हमारा यहाँ पर है, ठीक है, आखिरी हमारा बच्चा कौन सा, सार्वनामिक विशेषण। चलो आ जाओ सार्वनामिक विशेषण पे, बहुत ही इजी है, यही समझ में नहीं आता बहुत लोगों को, यार इसका मतलब क्या है। देखो सार्वनामिक विशेषण बना किससे है, सर्वनाम से बना है, ठीक है। सर्वनाम में एक प्रत्यय लग गया तो क्या बन गया, सार्वनामिक बन गया। तो समझो इसको, तो ऐसा वाक्य जिसमें सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले है, अब ये कैसा है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि वह राम का भाई है, इस प्रकार से, ठीक है, जैसे वह राम का भाई है, तो संज्ञा के पहले सर्वनाम जुड़ गया, ठीक है। यह पुस्तक मेरी है, तो पुस्तक के पहले यह जुड़ गया, ये हमारा क्या है, सर्वनाम है, और ये हमारी क्या है, संज्ञा है। कोई डाउट इसमें, संज्ञा और सर्वनाम में नहीं है ना। चलो
तो ये हमारा क्या बन गया, ऐसे को ही हम लोग क्या कह देते हैं, सार्वनामिक विशेषण। बस एकदम आंख बंद करके बस ये देख लो कि अगर संज्ञा के पहले कोई भी सर्वनाम शब्द अगर टपका हुआ है, ठीक है, रखा गया है, तो ये मान के चलेंगे हमारा क्या बन जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। बोलो कोई दिक्कत, तुम रवि के भाई हो, ठीक है, तुम रवि के भाई, तो रवि के पहले कौन आ गया, तुम आ गया। बोलो कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी नहीं है। चलो ये चारों हो गए। एक बोनस पॉइंट बता दे रहा हूं, ठीक है, विशेषण में एक बोनस पॉइंट और समझ लो, एक आता है हमारे पास प्रविशेषण, प्रो, ठीक है, आप लोग ने पढ़ा होगा, प्रो बोलते हैं ना, प्रो है, जैसे बोला जाता है कोई भी चीज आती है तो पहले एक नॉर्मल बेस वर्जन, फिर उसका प्रो, फिर प्रो मैक्स भी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्रविशेषण समझेंगे, वे शब्द जो विशेषणों की विशेषता बताए, ठीक है, अभी तक संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण, लेकिन जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसको बोलते हैं प्रविशेषण। जैसे तुम बहुत तेज भागते हो, ठीक है, तो तेज भागना इज द, तेज हमारा क्या हो गया, विशेषण हो गया, और बहुत हमारा क्या बन गया भाई, बहुत बन गया प्रविशेषण। बोलो क्लियर है। चलो बाकी डिग्री वगैरह आप लोग जानते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, 3 डिग्रियां होती है इंग्लिश में, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। क्लियर है। सुपरलेटिव जैसे गुड, बेटर, बेस्ट होता है, उसी तरीके से यहाँ पर देखो उच्च, उच्चतर और उच्चतम, अधिक, अधिकतर और अधिकतम। तो ये सब जो नॉर्मल पॉइंट्स हैं ये आप लोग को याद रखने हैं, बेसिक आप लोग को समझ के रखना है, ऊपर वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उनको जरूर याद रखना है। और बाकी इस वीडियो में कोई भी चीज अगर ऐसी है जो छूट गई हो मुझे कमेंट करके बताना, नेक्स्ट पॉइंट में मैं या नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा, ठीक है। और पढ़ते रहो इसी तरीके से, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, और कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो, समझ में आया, नहीं समझ में आया, या कौन सी पॉइंट थी जहां पे नहीं समझ में आया, या कौन सा टॉपिक इसमें, मतलब यहाँ पे भी कौन सा ऐसा पॉइंट था जो नहीं समझ में आया। ओके, दोस्तों को शेयर जरूर करना, चैनल पहली बार हो सब्सक्राइब जरूर करना, इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, बाकी काम हो जाएगा। मिलेंगे कल यानी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।